जिसमें हजारों हजार करोड़पति हैं। तो 20 जुलाई की जो हमारी मीटिंग है उसमें आदरणीय टीसी सर के साथ आदरणीय बीसी सर हमारे बीच में रहेंगे। 20 जुलाई बुधवार, टाइम यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा। आदरणीय एस अत्री साहब हमारे बीच में रहेंगे और श्याम अग्रवाल साहब हमारे बीच में रहेंगे। तो ये 20 जुलाई का हमारा प्रोग्राम रहेगा। अब मैं बगैर विलंब करते हुए आज हम अभी आदरणीय टीसी सर को आपके बीच में इनवाइट करेंगे, लेकिन 2 शब्द जो है मैं आपको आपकी नॉलेज में जरूर डालना चाहूंगा। इस दुनिया में देखो स्टेबिलिटी, अभी हम बात कर रहे थे, कई बार बोलते हैं ना कि मतलब अगर हमें लोटा होता ना, कई बार बोलते हैं ना, कई बार किसी दोस्त को बोलते हैं बिन पैंदे का लोटा, बिन पैंदे का लोटा होता तो उसमें आप दूध डालो, पानी डालो, कुछ भी डालो तो कहीं ना कहीं लुढ़केगा, वो निकल जाएगा। तो उसका पैंदा बराबर होना जरूरी है ताकि उसमें कुछ आए, राइट, यानी कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी। हम अभी एक किस्सा सुनाता हूं मैं आपको। मैं अभी अमरावती गया था, तो शायद कोई 20 दिन पहले नागपुर, वहां से रात की फ्लाइट थी। अमरावती मीटिंग करके मुझे वहां पे चहल सर मिल गए, अपने चाहत सर मिल गए गुड डॉट की तरफ से। तो वहां का प्रोग्राम खत्म हुआ तो फिर उन्होंने बोला कि आप अलग से टैक्सी मत लेना, मेरी वाली टैक्सी में चल लेना। तो हम दोनों को फ्लाइट थी वहां से, तो आप मेरे साथ चल लेना। तो हम वहां से निकले। जैसे निकले, गाड़ी स्टार्ट की ड्राइवर ने, तो गाड़ी स्टार्ट करते ही अजीब सा लगा, मतलब वो गाड़ी थोड़ी सी लहराई। आगे रोड पे जो है चाहत सर ने बोला भाई आप इस तरफ से इस हाईवे पे ले लो। उसने कुछ सुना नहीं, फोन पे लगा हुआ था ड्राइवर। वो एक पुल के ऊपर से कहीं दूसरी तरफ ले गया, आगे जाके रास्ता बंद मिला, वो फिर वापस मुड़ा। तो मैंने चाहत सर को बोला, मैं क्या कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? मगर आप इसी गाड़ी में सवेरे आए थे? कि नहीं सर, सवेरे तो मैं सो गया था, मुझे पता नहीं है कैसे लेके आया। मैं कह तो बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। मैं कह तो टेढ़ा मेढ़ा चला रहा है, ये तो एक्सीडेंट करेगा, ये हमें ही मारेगा कहीं पर। और 5-7 किलोमीटर में 2-3 मोटरसाइकिल वालों को टच कर दिया, चलते चलते कुछ और टच कर दिया। गाड़ी कितनी भी बढ़िया हो, ड्राइवर बहुत इंपॉर्टेंट। मर्सिडीज ले लो, ड्राइवर खराब है तो भाई साहब बचोगे नहीं। लेकिन मारुति है, 800 भी है, ड्राइवर बढ़िया है तो भी भाई साहब चांद पे ले जाएगा। यानी कि कहने का मेरा मतलब यह है, थोड़ी देर बाद वो आदमी को मैंने बोला भी गाड़ी रोक, टायर पंचर हुआ। उसने 1-1.5 घंटे में बोला। जब उसको नीचे उतारा तो भाई साहब वो बेहोश होकर गिर गया। बाद में हमने उसको उतारा नीचे, डिक्की में बंद किया, पीछे हाथ पैर जोड़ के उसको पकड़ के पिछले वाली सीट पे सुलाया और फिर गाड़ी में ड्राइव करके नागपुर लेके आया। कहने का भाव यह है, यहाँ पर आरसीएम बिजनेस जो है, बीसी सर के बारे में भी आपने सुना, आप में से बच्चा जानता है। टीसी सर के बारे में द मोस्ट स्टेबल ब्रेन, मतलब ऑफ द वर्ल्ड कह सकते हैं। आप किसी भी तरीके से आप जाएंगे, उनसे मिलेंगे, कई बार जो है वो आप आधा घंटा बात कीजिए, वो आपको सुनते रहेंगे। आपको फिर 1 मिनट में, 1 लाइन में, 1 सेंटेंस में जवाब दे देंगे। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 10 साल बाद भी समझ आ जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं, राइट? क्योंकि उनकी लाइन ही ऐसी होती है। कई लोगों को तो जो है वो, अब हमें तो 22 साल हो गए साथ में, तो अभी हम इशारे समझ लेते हैं, इशारे को ही समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। कई बार लोग बात ज्ञान भी देते हैं, है ना, खास तौर से नए नए लोग बहुत देते हैं, है ना। अभी मुकेश सर डुप्लीकेशन के बारे में बता रहे थे, और नए नए दोस्त जो है वो कई बार जो टीसी सर को ऐसा करना चाहिए, टीसी सर ऐसा करना चाहिए, टीसी सर ऐसा करना चाहिए, राइट। एक बार संसद चल रही थी, उस संसद के अंदर जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठे थे और लालू जी भी बैठे थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है, जैसे आज का टॉपिक है रेगुलर ग्रोथ, आपके बिजनेस में कैसे आए, उस दिन का टॉपिक संसद में था कि आप अपने परिवार के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, खुशियों के साथ, मतलब कैसे रहें, खुशी खुशी कैसे रहें। और मीटिंग लेने वाले थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो जैसे उन्होंने स्टार्ट किया कि देखिए आज हम आपको बताएंगे कि घर में बीवी बच्चों के साथ सुख शांति से कैसे रहें,
इतनी देर में लालू जी खड़े हो गए। उन्हें बोला, ए अटल जी नीचे आइए, ये वाली ट्रेनिंग मैं दूंगा, हम 12 बच्चे पैदा किया हूं, तुम तो कुंवारे हो। बात पकड़ में आ रही है? तो इस बिजनेस में कुछ भी सलाह देनी है, कुछ भी सजेशन देना, तो भाई साहब पहले टेक्निकल आ जाएगा, तब तक आते आते वेवलेंथ पकड़ लोगे, क्या चीज ठीक है, क्या गलत है, क्या नहीं है। इसलिए आते आते अभी हम जो है वो जितने भी कोर्स साथी हैं, टीसी सर के साथ बैठते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, तो कुछ चीजों को समझ पाते हैं। राइट? आपने टाटा जी का नाम सुना होगा। पूरे इंटरनेशनल लेवल में दुनिया के हर देश में बहुत बड़े बड़े दिग्गज बिजनेसमैन, एक से एक बढ़ के बिजनेसमैन, लेकिन पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में ट्रेडिशनल बिजनेस में जहां पर भी इंडिया के रतन टाटा का नाम आएगा ना, लोग शिद्दत से, आदर से खड़े हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो बड़ा बिजनेस है, उनसे भी बड़े अंपायर बहुत लोगों के, लेकिन लोग उनके साथ सामने श्रद्धा से इसलिए खड़े रहते हैं कि उनको मालूम है कि ये आदमी बिल्कुल एथिकल बिजनेस करता है। लोग इसलिए श्रद्धा से झुकते हैं रतन टाटा जी, अला टाटा परिवार जो भी है, रतन टाटा जी के सामने लोग झुकते हैं, बड़े बड़े दिग्गज। डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में, दुनिया की कितने भी नेशनल इंटरनेशनल फॉर्म पे जितने भी डायरेक्ट सेलिंग वाले कंपनियों की मीटिंग हो, किसी भी फॉर्म की मीटिंग हो, जब उस जगह पे टीसी सर का नाम आता है तो दुनिया के सारे कंपनियों के जितने भी अपने आप को दिग्गज मानते हैं, वो सारे के सारे टीसी सर के सामने नतमस्तक होते हैं। इसलिए नहीं कि कारोबार बड़ा है, इसलिए नहीं कि उम्र में बड़े हैं, बल्कि उनको मालूम है कि बिल्कुल 100% एथिकल बिजनेस करते हैं। तो जब आपके सिद्धांत बड़े होते हैं ना, लालच की उम्र इस दुनिया में बहुत छोटी होती है, लेकिन सिद्धांतों की उम्र जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये कायनात रहेगी, ब्रह्मांड रहेगा, तब तक सिद्धांतों की उम्र रहेगी। हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम सब के जो पायलट हैं, हम सब की जो बुनियाद है, जो आरसीएम के रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो सब उस तरीके से फाउंडेशन डाली गई है आदरणीय टीसी सर के द्वारा, और उसी को हम सब लोग फॉलो करते हैं। तो चलिए आइए मिलते हैं आज आदरणीय टीसी सर से। वेलकम सर, प्रणाम सर, गुरु पूर्णिमा के प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। और बिजनेस ग्रोथ है ना, हमारा जो टॉपिक है वो बिजनेस ग्रोथ है और परमानेंट बिजनेस ग्रोथ। बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें जानने को मिली कदम जी के माध्यम से, प्रहलाद जी के माध्यम से और मुकेश जी के माध्यम से। सब कुछ मिल गया है, इतना काफी है, बस अब जानने के लिए कुछ नहीं चाहिए। और शायद पहले भी हमें मिला होगा, अब चाहिए करने के लिए। जानकारी से ही अगर दुनिया में श्रेष्ठ हो सकता तो आरसीएम से ज्यादा बढ़िया कोई नहीं कर पाते दुनिया में। तो करने की बारी है अभी, कुछ डिसाइड करना और कुछ उसको एग्जीक्यूट करना। बिजनेस ग्रोथ का जहां तक सब्जेक्ट है, एक अगर हम सही तरीका पकड़े तो बहुत आसानी से इस काम को किया जा सकता है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। बिजनेस ग्रोथ के लिए क्या क्या एक्टिविटीज हमें करने की जरूरत है वो हम एक तरफ नोट कर लें। क्या क्या एक्टिविटीज बिजनेस के लिए चाहिए, जैसे कि मुकेश जी ने बताया 100% प्रोडक्ट यूज, फिर आ गया प्रमोट द प्रोडक्ट, सेल द प्रोडक्ट, नेटवर्क बिल्डिंग, और फिर कीसोल आ गया, न्यूट्रीचार्ज आ गया, पीक्यूसी वगैरह जो भी है, टीम से बात करना, टीम से मिलना, डिस्प्ले वॉल, ऐसे 10, 20, 50, 100 एक्टिविटी जो भी होती है बिजनेस के लिए, वो एक बार एक लिस्ट बनानी चाहिए हमें। तो सिंपल फॉर्मूला है, पूरी लिस्ट बन गई। अब उस लिस्ट में दूसरी लिस्ट बनाओ कि उसमें मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जो नहीं कर सकते हो उसको छोड़ दो, अभी हो सकता है अभी नहीं कर सकते हो, बाद में उसको भी कर लेंगे, पर अभी क्या कर सकते हैं उसको एक सेकेंड लिस्ट बना लो कि सेल है, 100% प्रोडक्ट यूज पे गए, तो मैं कर सकता हूँ, कितना कर सकता हूँ, मैं 90% कर सकता हूँ, मैं 50% कर सकता हूँ, मैं 100% कर सकता हूँ। अपना जो कर सकते हैं फॉर्मूला बना लो। सेल कितनी कर सकता हूँ, इतनी सेल कर सकता हूँ पर डे, मंथली, वीकली,
कितनी टीम बिल्ड कर सकता हूँ, कितने लोगों से डेली बात कर सकता हूँ, PQC कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। न्यूट्रीचार्ज फाउंडर वीर या फाउंडर वीरांगना वो कर सकता हूँ, ANCC कोर्स कर सकता हूँ, लोगों को ज्वाइनिंग करा सकता हूँ, ज्वाइनिंग कराने वालों को एक्टिव करा सकता हूँ, वेलकम मीटिंग कर सकता हूँ, होम मीटिंग कर सकता हूँ, क्वालिटी टीम बुक कर सकता हूँ। ऐसे एक लिस्ट हुई सारी, जो भी आप जब भी आपको सुनने को मिल रहा है, जो भी अब तक सुना है, जो भी जाना है, उसकी पूरी लिस्ट बना लीजिए। दूसरी लिस्ट बना लीजिए, उसमें से आप क्या क्या कर सकते हैं प्रैक्टिकली, जो आपके लिए संभव है, किसी और के कहने से नहीं, अपने दिल दिमाग से, अपनी तैयारी से, अपने टाइमिंग मैनेजमेंट से पूछ लीजिए कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। वो सेकंड लिस्ट हो गई कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। अब उस सेकंड लिस्ट को आप अपना एकदम डायरी में फाइनली नोट कर लीजिए कि मैं महीने में या पर डे इतना काम मेरा फाइनल है, ये मेरा पक्का काम हो गया। उस लिस्ट में से पर डे आपको टाइम टेबल बनाना है पर डे कि आज मुझे ये करना है, आज की डेट में मेरे ये काम है। फिर दूसरे दिन की फिर टाइम टेबल बना लीजिए, तीसरे दिन का फिर टाइम टेबल बना लीजिए, यानी प्रतिदिन का टाइम टेबल बना के उन सारे कामों का कंप्लीट कर लीजिए। आपकी परमानेंट बिजनेस ग्रोथ का बिल्कुल 100% इजी प्रैक्टिकल समाधान हो जाएगा। अभी क्या ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं इसका लॉजिक बता देता हूं। हमें पता तो चल जाता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, हम जान भी जाते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, परंतु कहीं वो नोटेड नहीं है, कहीं सिस्टमेटिक नोटेड नहीं है। तो जब हम सुबह उठते हैं तो हमें ख्याल नहीं आ पाता कि मुझे आज ये करना है। करने के लिए था लेकिन नोटेड नहीं है तो ख्याल ही नहीं आता और कुछ हम अस्त व्यस्त हो जाते हैं। कोई फोन आ गया तो उसमें लग जाते हैं, कोई और काम में लग गए, पर पता लगा कि आज मुझे इस ब्यूटी पार्लर से जाके मिलना था, आज पर डे मुझे 2 ब्यूटी पार्लर से मिलना है। मैंने मेरा एक सिस्टम में बना रखा है, पर डे मुझे अपनी टीम के 10 साथियों से बात करनी है। वो ऐसी 10, 20, 50 एक्टिविटीज है तो कहीं नोटेड नहीं है ना, तो वो उठे और जो हो गया रह गया जो रह गया। अभी अब सोचो कि हम एक काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस में आपके जो होना हो गया जो हो गया रह गया तो बिजनेस चलेगा। वो तो ठीक है ना, अपने दुकान नहीं लगा रखी, पैसा नहीं लगा रखा है, पैसा लगा रखा हो, दुकान लगा रखी हो, 10-20 लाख लगा के दुकान खोल रखी हो, और वो सुबह उठे उसको पता नहीं आज क्या क्या दुकान में माल खत्म हो चुका है, आज खोलना भूल गया, किस ग्राहक के ऑर्डर पड़े थे उसको भेजना भूल गया, किन से पैसे मंगाने थे वो भूल गया, तो दुकान कितने दिन चलेगी? एक भी दिन नहीं चलेगी। लेकिन वो बातें तुरंत समझ में आती क्योंकि पैसा लगा होता है। पैसा लगा होता था आदमी सिस्टम में होता है, पर हमारे यहाँ पैसा नहीं लगा होता है तो हम उन चीजों को भूल जाते हैं। ये मैं अनुभव कह रहा हूँ, जो हम प्रतिदिन लोगों से जब मिलते हैं, पूछते हैं या बातचीत करते हैं तो सामने आ जाता है कि यार ये भूल गया है। खुद ही इस आधार पे मैं कह रहा हूँ, हो सकता है आप नहीं भूलते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा मेरे अनुभव में आया है बहुत सारे साथी। ये जो भूलना है ना, हमें लग रहा है कि हम बहुत छोटी सी चीज भूले, लेकिन बिजनेस ये कहता है कि आप वो जो चीज भूले ना, आपने पता नहीं महीने का जाने कितने बिजनेस का नुकसान कर दिया। आपकी टीम में ज्वाइनिंग हुई और ज्वाइनिंग में आपको उसको जाके मिलना था, उसको फॉलो अप करना था, एक एक्टिविटी थी आपकी जो करनी थी लेकिन भूल गए क्योंकि कहीं नोटेड नहीं, सिस्टम में नहीं, क्योंकि और 10-20 तरह के कई तरह के काम। ये जो हमारा सिस्टम है ना आरसीएम का, इसमें कामों की वैरायटी थोड़ी ज्यादा है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ वर्किंग है इसमें एक तरह का काम नहीं है सब छोटे छोटे मामूली इजी काम है, सारे बहुत सारे आसानी से किया जा सकते हैं, पर कामों की वैरायटी संख्या ज्यादा है थोड़ी, और वो काम होते रहे तो बिजनेस की तो ग्रोथ आनी है, काम छूटते रहे तो बिजनेस की ग्रोथ में दिक्कत भी आनी है।
तो सिंपल फॉर्मूला है कि आप पूरी एक्टिविटीज की लिस्ट, फिर आप जो कर सकते हैं उसकी लिस्ट, और पर डे की आदत कि आपका टाइम टेबल शेड्यूल बनाना, उस लिस्ट को देखते हुए कि मेरी कोई भी एक्टिविटी छूटनी नहीं चाहिए। बहुत सिंपल चीज, बहुत आसान चीज है, इसमें कोई भी अब कौन सी एक्टिविटीज हो सकती है उसकी लिस्ट बनाना, मैं क्या कर सकता हूँ उसको ठीक से समझना, फिर पर डे की प्रैक्टिस में आना, ये थोड़ी अभ्यास की चीज है। देखिए अभी हमें मीटिंगें सुनना बहुत अच्छा लगता है, और जैसे अभी हम मीटिंग सुन रहे थे तो हमें बहुत बढ़िया लग रही थी कि बहुत जबरदस्त बात है, बहुत जबरदस्त बोली, और उनका तरीका कितना अच्छा था, कितना कन्विंसिंग था। वो तो अच्छा था, तरीका था, तो यहाँ की फिल्म देखते थोड़ी आए, वो अच्छा था, मजा आया, उससे मतलब नहीं ना, हम उनमें से कितनी चीजें कल लागू कर देंगे, मतलब उससे सारा का सारा। नहीं तो ठीक है, अभी अच्छा लगा तो हम मीटिंग अटेंड करते हैं, हमें मजा आता है, हमें अच्छा लगता है, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन सा लगता है, पर उस समय लगता है। पर आप खुद अपनी लाइफ में जाकर कर देखिए, आपको जो चीजें करनी थी महीने भर में, सप्ताह भर में या दिन भर में, उसमें से कितनी हुई और कितनी छूटी, ये सिर्फ केवल अपने आप से पूछ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा सारा राम कहानी। तो इसको सिस्टमेटिक करना है। मेरा जो तरीका है ये कार्यशाला का, आज मैं फर्स्ट टाइम इस प्रोग्राम में आया हूं, मैं जानना भी चाहूंगा और पूछना भी चाहूंगा। मेरा तरीका है कार्यशाला चलाने का, नहीं सेमिनार करने का मेरा तरीका नहीं है, कि सेमिनारें तो वैसे ही बहुत होती रहती है, मेरे को कोई सेमिनार में मेरी जरूरत भी नहीं है उसमें, सेमिनारों में। मेरा कार्यशाला चलाने का तरीका होता है, पूरा प्रोजेक्ट बनता है, सिलेबस, सब्जेक्ट, और आज क्या काम होगा, अगली बार कुछ उससे आगे का काम होगा, रिपीटेशन नहीं, कंफ्यूजन नहीं, कुछ भी नहीं। और जो मैं बात कह रहा हूं उसकी पूरी प्रैक्टिस साथ के साथ में, कोई कंफ्यूजन है तो उसके सवाल जवाब, कौन क्या कमिटमेंट ले रहा है, कौन लिस्ट बना रहा है, कैसी बना रहा है, उसको कोई सीखना, उसको कोई कंफ्यूजन है तो वो सब सिखाना। तो मेरा थोड़ा सा तरीका वो रहता है, और मैं उसी तरीके पे ही काम करना चाहूंगा। मैं आपको सबको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सेमिनार वगैरह के लिए मेरी कोई जरूरत नहीं है, आप लोग काफी हो, आप सेमिनार ही कर सकते हो, लोग आते सुन सकते हैं, पर मुझे चाहिए रेगुलर, निरंतर सिस्टम जो अपना 9 बजे चल रहा था, तो ये भी 8:30 बजे चलेगा, कल भी चलेगा, परसों भी चलेगा, वो भी चलेगा। लेकिन डिजाइन जो है ना, वो डिजाइन को थोड़ा सा समझने की जरूरत रहेगी कि कैसे इसको काम को करना है, क्योंकि हम कितना अच्छा सुन रहे हैं उससे कुछ मतलब नहीं। मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं रहता है कि हम कितना अच्छा बोल रहे हैं और आप कितना अच्छा सुन रहे हैं। मेरा इंटरेस्ट रहता है कि आप कितना अच्छा एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, आप कितना बदलाव कर पा रहे हैं अपने आप में, आप कितना उस कॉन्सेप्ट में ढल पा रहे हैं। तो उसके लिए एक कंटिन्यूअस सेशन होते हैं जो हर दिन आगे से आगे सब्जेक्ट चलता है, एक ही सब्जेक्ट पे बार बार बात करना और केवल सुनना, बोलना और सुनना, वो कार्यशाला के सिस्टम को कंप्लीट नहीं कर पाती। उसमें तो लोगों को फीडबैक लेने पड़ते हैं, उनसे पूछा जाता है, उनको कुछ पूछना हो तो उनको मौका दिया जाता है, तो वो सिस्टम है। तो उसके बारे में चलो और बातचीत कर लेंगे, पर आज मैं बहुत ज्यादा और कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। मैंने जस्ट एक आइडिया जो दिया है और बहुत, मैं समझता हूँ बहुत इजी है, एक उसको तरीके में लाया जाए तो बिजनेस बढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। बस ये चीजें एग्जीक्यूट होनी चाहिए। और बाकी सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे साथी आज इस कार्यक्रम में शामिल है, बड़ी संख्या में। सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।